बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय केरो हाल के ना छी यहाँ सब कैसन वाणी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 16, 17 और 18 दिसंबर 2022 के बारे में कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। आपके लिए ये समय जो है कितना अच्छा अथवा कितना बुरा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें आपको 14, 15 और 16 तारीख के 2:04 शाम तक की राशि फल बताई गई थी कि 2:04 तक का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और 2:04 PM के बाद से लेकर के 16 तारीख की पूरी रात, 17 तारीख पूरा दिन पूरा रात और 18 तारीख पूरे दिन पूरे रात की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले 16 तारीख के पंचांग को समझ लेते हैं। देवी और सज्जनों, 16 तारीख को अष्टमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। चंद्रमा 2:04 PM यानी कि दोपहर के बाद कन्या राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:21 AM से 12:03 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ होगा। यानी कि 16 तारीख को संभव हो तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, आपके लिए सुखद रहेगा। 17 तारीख को नवमी तिथि है, शनिवार का दिन है। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:21 AM से 12:03 PM तक का है। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 18 तारीख को जो है दसवीं तिथि, रविवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में, शुभ समय 11:22 AM से 12:04 PM तक का और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको जानकारी देता हूं कि आपके लिए कौन सा समय कैसा रहेगा। चर्चा मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि के लिए सबसे पहली राशि जो है वो मेष है और उसके लिए चंद्रदेव कुंडली के 6ठे भाव में यहाँ पर प्रवेश करेंगे, यानी कि कुंडली के 6ठे भाव में। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातक को धन के लाभ का विशेष योग बन रहा है। मेष राशि वाले जातक को कहीं ना कहीं से जो है सो पैसे की प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको कहीं से अचानक से धन का लाभ मिल सकता है मेष राशि वाले। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपके लिए कार्य सिद्धि का भी आप अनुभव करेंगे। आपका कार्य भी है, आपका जो काम है वो भी पूरा होने की तरफ आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थी तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग बनेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि मेष राशि वाले जातक को महिलाओं के साथ संपर्क बढ़ेगा और महिलाओं का पुरुषों के साथ संपर्क बढ़ेगा।
अपने घर में सुख की प्राप्ति होगी, शत्रुओं की पराजय होगी, रोग का नाश होगा। लेकिन एक चीज है कि खर्चा थोड़ी सी ज़्यादा होगी, पैसा खर्च ज़्यादा होगा। देवी और सज्जनों, मेष के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि की, यानी कि मेष राशि वालों के लिए समय हर मामले में बढ़िया है। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक को यात्रा में कष्ट की संभावना है, यानी कि यात्रा आपको नहीं करनी है। और क्या कह रहे हैं महर्षि? तो महर्षि का कहना है कि दुर्घटना होने की संभावना है, तो उससे भी बचकर रहने का प्रयास करना है। कार्य सफल होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वाले जातक को मन में भी अशांति का भय रहेगा, मन भी जो है आपका अशांत रहेगा, मन भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न इस समय में नहीं रहेगा। धन के हानि का भी विशेष योग बन रहा है। पेट में किसी प्रकार की समस्या परेशान कर सकती है। काम वासना की अधिकता रहेगी। और महर्षि कह रहे हैं कि जातक उचित सलाह नहीं दे पाएगा। आप जो हैं इस समय में उचित सलाह ना ही दे पाएंगे और ना ही ले पाएंगे। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया नहीं दर्शा रहा है। वृषभ के बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले जातक को अपने ही लोगों के साथ वाद विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। अपने ही लोगों के साथ जो है सो टेंशन तनाव की संभावना लग रही है। अपने ही लोगों के साथ जो है आपका वाद विवाद हो सकता है। चित्त जो है चंचल रहेगा, मन में चंचलता का वास होगा। मन एक जगह चाह करके भी आप स्थिर नहीं कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में छाती में भी कुछ विकार की संभावना दिखाई दे रही है। छाती से संबंधित भी कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। भोजन का सही समय पे ना मिलना भी सूचित कर रहा है और नींद में भी कुछ बाधा आ सकती है। देवी और सज्जनों, जल और स्त्री से भी आपको भय है। जल से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अपोजिट जेंडर से, यानी कि पुरुष वर्ग के लोगों को महिलाओं से और महिला को पुरुष से भी भय दिखाई दे रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो समाज में ऐसे जगहों पर भी जाने से बचना चाहिए जहां अपमान का भय है। वहां पर आपको अपमान मिल सकता है और स्त्री के सुख में भी कमी का योग बन रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय जो है सो बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक को धन के प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। आपको धन की प्राप्ति होगी। महर्षि कह रहे हैं कि वस्त्रादि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य भी आपका बड़ा सुंदर और बढ़िया इस समय में 16, 17 और 18 तारीख को देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, शत्रु अगर आपको परेशान करने का प्रयास करता है तो शत्रु पर भी विजय प्राप्त करेंगे। मन भी आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा।
प्रेमी प्रेमिका के साथ भी आपको वक्त बिताने का सुअवसर जो है सो प्राप्त होगा आपको। इतना ही नहीं, प्रेमी प्रेमिका के साथ सहवास का सुख भी कर्क राशि वाले आपको निश्चित तौर पर में मिलेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में कर्क राशि वाले जातक को बंधु जनों से भी लाभ का विशेष योग बन रहा है। भाई बंधु से भी खूब लाभ मिलेगा। और क्या, तो व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए भी ये समय बड़ा सुखद रहने वाला है। कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक को कुछ मानसिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ संबंध बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है, अथवा कोई अन्य दूसरा रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख सही समय पर में इस समय आपको नहीं प्राप्त होगा। कार्यों में असफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। पाप कर्मों की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी और अच्छे कर्मों से आपका मन भटकने लगेगा। तो सिंह के लिए समय बढ़िया नहीं है। सिंह के बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण कन्या राशि वाले जातक को इस समय में सुख प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इस समय में रोग जो है सो आपको कम परेशान करेगा। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, वस्त्र का सुख मिलेगा, शैया सुख की भी प्राप्ति होगी। स्त्री के साथ संभोग का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा। उपहार और धन का भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो कन्या के लिए समय बढ़िया है। कन्या के बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। तुला राशि वालों के लिए द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश दर्शाता है कि तुला राशि वालों को शारीरिक कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। विशेष करके आंखों का रोग आपको विशेष परेशान कर सकता है। धन और मान के भी हानि का योग बन रहा है। पुत्रादि का सहयोग प्राप्त आपको कम होगा। पुत्रादि का भी सहयोग इस समय में सुख जो है कम मिलेगा। मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती हैं और खर्चा जो है आपको वो थोड़ा अधिक हो सकता है। तो तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए आय में वृद्धि का योग बता रहा है। व्यापार में भी पर्याप्त लाभ होगा वृश्चिक राशि वालों को। पुत्रादि का भी सुख प्राप्ति की ओर महर्षि इंगित कर रहे हैं। उत्तम भोजन समय पर मिलने की संभावना। मित्रों से हास परिहास का सुअवसर। स्त्री के सुख में समय बीतने का योग आपके लिए बन रहा है। प्रफुल्लित मन रहेगा। महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी। स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा और तरल पदार्थ से भी आय के विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। यानी कि हर मामले में समय वृश्चिक के लिए बढ़िया है। वृश्चिक के बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश धनु राशि वाले जातक के लिए दर्शा रहा है कि आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आप जैसा काम चाहते थे, आप जो चाहते थे वही होगा। सभी कार्य बड़े सरलता और आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी जो है सो बढ़िया रहेगा। राज्य की ओर से धन और सम्मान के प्राप्ति का भी योग बनेगा। नौकरी में पदोन्नति के सुअवसर प्राप्त होंगे। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और उत्तम गृह का सुख मिलेगा। यानी कि धनु राशि वालों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है।
अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मकर राशि वाले जातक को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राज्य की ओर से, मालिक की ओर से परेशानी होगी। व्यवसाय में कुछ हानि उठाना पड़ सकता है। बच्चों के साथ भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि पेट और छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। भाग्य का साथ इस समय में मिलने का योग बहुत कम दिखाई दे रहा है। शत्रु परेशान कर सकते हैं और सीनियर्स के तरफ से भी कुछ परेशानी आ सकती है, तो बड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों का समय कैसा रहेगा? कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि बता रहे हैं कि कुंभ राशि वाले जातक को अपच की शिकायत होगी। श्वास से संबंधित परेशानी जो है आपको परेशान कर सकता है। सर्दी, खांसी, छाती से संबंधित परेशानी भी आपको कुछ परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। नियत समय पर में, सही समय पर में भोजन लेने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय में आपको मिलने में परेशानी होगी। थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। अचानक से किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी आपके सामने में आ सकती है, तो उससे भी टकराने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, धन हानि का भी कुछ योग बन रहा है, तो आपको वहां से भी थोड़ा सा नज़र बचाकर चलना पड़ेगा। कुंभ के बाद अब बारी आती है राशि चक्र के अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपको धन लाभ का विशेष योग दर्शा रहा है। यानी कि मीन राशि वाले जातक को कहीं ना कहीं से विशेष धन लाभ के प्राप्ति का योग बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में मीन राशि वाले जातक को पर्याप्त काम सुख के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी बढ़िया मिलेगा। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी आपको करनी होंगी। और महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, वाणिज्य और व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा। वाणिज्य से भी फायदा, बिजनेस व्यवसाय में भी विशेष लाभ का योग बनेगा। उत्तम भोजन करने का योग बन रहा है। क्षीर आदि पेय पदार्थ, क्षीर आदि पेय पदार्थ के प्राप्ति का योग बन रहा है। शयन सुख की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य जो है आपका सो बढ़िया रहेगा। वाहन की प्राप्ति, ख्याति की प्राप्ति का भी विशेष योग बन रहा है। समाज में हर तरफ आपके नाम का चर्चा भी होगा। यानी कि मीन राशि वालों के लिए हर मामले में 16, 17 और 18 दिसंबर का समय बढ़िया रहने वाला है। देवी और सज्जनों, ये थी मेष से लेकर के मीन राशि तक की राशिफल, जो बड़ा संक्षिप्त में हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।